जय जिनेन्द्र। निज स्वरूप को परामरस, जामे भर्यो अपार। वंदो परमानंदमय, समय सार अविकार। कुंद कुंद मुनि चंद्रवर, अमृत चंद्र मुनि। आत्मरसी बनारसी, वंदो पद अरविंद। नमोकार मंत्र भी बोलते हैं, एक मंगलाचरण हो। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोए सव्वसाहुणम। आज हम एक बहुत सुंदर स्तुति का अर्थ यहाँ से करने वाले हैं। रविंद्र भाई द्वारा लिखित सीमंदर स्तुति बहुत अच्छी स्तुति है, बहुत अच्छे भाव हैं। हम अगला प्रकरण शुरू करें उसके पहले ये वाला प्रकरण, ये एक स्तुति देखते हैं। मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ आपके साथ, देखते हैं अगर वीडियो स्टार्ट हुआ तो वीडियो में आ रही है, आवाज आ रही है हम लोगों को? हाँ, एक बार साथ में पूरी स्तुति बोलते हैं और उसके बाद इसका अर्थ करेंगे। साथ में लिखा हुआ भी आएगा इसमें। हे सीमंदर भगवान शरण ली तेरी, शरण ली तेरी। बस ज्ञाता दृष्टा रहे परिणति मेरी। हे सीमंदर भगवान शरण ली तेरी, शरण ली तेरी। बस ज्ञाता दृष्टा रहे परिणति मेरी। निज को बिन जाने नाथ फिरा भव वन में। सुख की आशा से जो कफ में माँ की बैठ पंख लिपटावे। तब तड़प तड़प दुख में ही प्राण गवावे। यो इन विषयन में मिली दुखद भव फेरी। बस ज्ञाता दृष्टा रहे परिणति मेरी। मिथ्यात्व राग वश दुखित रहा प्रतिपल ही। हर कर्म बंध भी रुक न सका पल भर भी। सौभाग्य आज है प्रभु तुम्हें लग पाया। दुख से मुक्ति का मार्ग आज मैं पाया। हो गई प्रतीति न रही मुक्ति में तेरी। बस ज्ञाता दृष्टा रहे परिणति मेरी। सार्थक सीमंदर नाम आपका स्वामी। सीमित निज में हो गए आप विश्रामी। करते दर्शन कर भव सीमित भवि प्राणी। फिर आवागमन विमुक्त बने शिवगामी। नित्योक्ति प्रथायुक्त शांत छवि प्रभु तेरी। बस ज्ञाता दृष्टा रहे परिणति मेरी। आत्माक्षय का बल आज पाया। रमने का भाव मुझे उमगाया। निज वैभव सन्मुख तुच्छ सभी कुछ भासा। जितने से पलट गया परिणति का मासा। चैतन्य
भगवान शरण ली शरण ली तेरी, बस ज्ञाता दृष्टा रहे बस ज्ञाता दृष्टा रहे परिणति मेरी, बस ज्ञाता दृष्टा रहे परिणति मेरी। तो ये बहुत सुंदर स्तुति है, रविंद्र भाई द्वारा रचित है। जिनेंद्र आराधना संग्रह में ये आपको मिल भी जाएगी। अभी हम अर्थ करेंगे तो मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करती हूँ। सीमंदर स्तुति, वास्तव में अनेक कवियों ने अनेक स्तुतियां लिखी हैं और सब एक से बढ़कर एक हैं, किंतु फिर भी इसे क्यों चुना? क्योंकि ये नई स्तुति है, बहुत अच्छी स्तुति है, इसलिए इसे चुना। हम स्मारक में दर्शन करने जाते हैं तो वहां सीमंदर भगवान रोज हमें दिखते हैं, तो ये स्तुति, इसलिए हम इस स्तुति का अर्थ कर रहे हैं। सीमंदर भगवान कौन, किस दशा में अभी हैं, कहाँ पर हैं सीमंदर भगवान? कि सीमंदर भगवान पूर्व विदेह में, पूरब विदेह में है जिनवर हो आप आज भी विद्यमान, हो रहा दिव्य उपदेश भव्य पा रहे नित्य अध्यात्म ज्ञान। एक ये सीमंदर भगवान हैं जो अभी अरहंत अवस्था में हैं। हम जिन भगवान के रोज दर्शन करते हैं, अगर वहां महावीर भगवान की महावीर भगवान की प्रतिमा है, आदिनाथ भगवान की प्रतिमा है, तो वो अभी हम अरहंत दशा में उन्हें मानते हैं। ये भूत निगम नय से मानते हैं। भूत में वो अरहंत थे किंतु अभी सिद्ध हो गए हैं। किंतु सीमंदर भगवान ऐसे भगवान हैं जो अभी अरहंत अवस्था में हैं, जिनका समव शरण है, और वैसे के वैसे ही भगवान की हम यहाँ स्तुति कर रहे हैं। जब हम प्रतिमा में सीमंदर भगवान को देखें तो साक्षात ये आना चाहिए कि अभी विदेह क्षेत्र में हे भगवान आप इसी तरह से विद्यमान हैं अरहंत दशा में, है ना। जम्बू द्वीप के विदेह क्षेत्र में है सीमंदर भगवान। 20 तीर्थंकर कहाँ है? सारे जम्बू द्वीप में है कि 2.5 द्वीप में टोटल करेंगे तो 20 तीर्थंकर हैं, है ना। 5 हो गए टोटल जम्बू द्वीप के, फिर इसके जम्बू द्वीप, फिर उसके बाद लवण समुद्र, फिर उसके बाद कौन सा द्वीप है? घातकी खंड द्वीप, वहां पे 2 विदेह क्षेत्र, फिर पुष्करार्ध द्वीप, वहां पर 2 विदेह क्षेत्र, ऐसे टोटल 5 विदेह हैं। तो 5 विदेह में हर में 4-4 तीर्थंकर हैं, तो टोटल 20 तीर्थंकर अभी भी विद्यमान हैं। किंतु सीमंदर भगवान से विशेष क्यों स्नेह? क्योंकि यहाँ पर कुंद आचार्य देव इनकी दिव्य ध्वनि सुनने गए थे। हमारे से सबसे नजदीक कोई है, जम्बू द्वीप के ही हैं, सीमंदर भगवान हैं, इसलिए हम उनकी स्तुति करते हैं, जो कि अरहंत दशा में हैं अभी, है ना। पढ़ते हैं हम स्तुति, बहुत अच्छे भाव हैं वास्तव में। अच्छा, एक और बात कि हम ये सीमंदर भगवान की स्तुति पढ़ रहे हैं, तो ये ओनली सीमंदर भगवान के सामने ही पढ़ सकते हैं बीना आंटी, या किसी और भगवान के सामने भी ये स्तुति पढ़ सकते हैं? सबके सामने पढ़ सकते, भगवान के सामने पढ़ सकते हैं। क्यों पढ़ सकते हैं? क्योंकि हम व्यक्ति की पूजा नहीं करते हैं। जैन धर्म की एक विशेषता है कि हम व्यक्ति की स्तुति नहीं करते हैं, गुणों की स्तुति करते हैं। तो ये सारे गुण जो भाव बताएंगे वो हम महावीर भगवान के सामने भी बोल सकते हैं, आदिनाथ भगवान के सामने भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये सारे गुण उनमें भी विद्यमान हैं। हमारे सारे भगवान की आइडेंटिटी अलग अलग है, किंतु सब हैं एक जैसे गुण वाले हैं। इसलिए ये सीमंदर भगवान की हम यहाँ से स्तुति पढ़ते हैं। हे सीमंदर भगवान शरण ली तेरी, बस ज्ञाता दृष्टा रहे परिणति मेरी। हे सीमंदर भगवान, मैं आपकी शरण में आया हूँ। किस लिए आया हूँ? कि मेरी परिणति भी आपके जैसी हो जाए। क्या कर रहे हैं भगवान अभी? कि सबके ज्ञाता दृष्टा हैं, जानने देखने वाले हैं। दृष्टा मतलब देखने वाले,
जानने देखने वाले हैं। किससे जानते हैं? केवल ज्ञान और केवल दर्शन से एक समय में तीनों लोकों को जानते हैं। हमारे सबसे बड़े भगवान हो, किंतु फिर भी वो जगत के कर्ता धर्ता नहीं है, जानने देखने वाले हैं। मतलब कितना बड़ा काम है। तो मैं आपके जैसा बनना चाहता हूँ कि तीनों लोकों को जानूं देखूं। वो मेरी इच्छा नहीं है कि मैं तीनों लोकों को जानूं देखूं या नहीं, किंतु बस मैं जानता देखता रहूं। अगर मेरी इच्छा हो सुनीता आंटी की मैं तीनों लोगों को, सबको देखूं, सबको जानूं, तो ये तो लालच हो गया कि अरे क्या हो रहा है पड़ोसी देश में, क्या हो रहा है पाकिस्तान में, क्या हो रहा है अमेरिका में। ये जानने की इच्छा नहीं, किंतु जानने रूप जो परिणमन है कि मैं सिर्फ जानता 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 रहूं। ऐसी परिणति, ऐसी पर्याय में मेरी दशा हो जाए, इसलिए हे भगवान मैं आपकी शरण में आया हूं। है ना, मैं बाहर का धन वैभव नहीं चाहता हूँ, बाहर की मुझे सब अनुकूलताएं मिल जाएं ये नहीं चाहता हूँ। सबसे शांति अगर किसी चीज में है तो किस चीज में है मम्मी? कि जानते ज्ञाता रहो जानते रहो जानते रहो। जानने के बाद राग द्वेष करना वो दुख का कारण है, किंतु जानना कभी भी दुख का कारण नहीं है। इसलिए भगवान के पहले हमारी क्या आदत है? मांगने की आदत है ना, हमेशा से स्वार्थी हैं हम। तो भगवान के पास भी जाएंगे तो कुछ मांगेंगे, तो क्या मांग रहे हैं? कि मैं ज्ञाता दृष्टा रह जाऊं, हमेशा जानने देखने वाला बन जाऊं, ऐसी मेरी इच्छा है ना। आगे पढ़ते हैं। निज को बिन जाने नाथ फिरा नाथ फिरा भवन में, भगवन में, दुख दुख की की आशा से आशा झपटा से उन झपटा उन विषयन में, विषयों में, जो कफ में मक्खी बैठ बैठ पंख पंख लिपटावे, लिपटावे, तब तड़प वह तड़प तड़प दुख तड़प में दुख में ही प्राण प्राण गवावे, गंवावे। क्यों इन विषयन में मिली दुखद भव दुखद फेरी, भव तेरी, बस बस ज्ञाता दृष्टा रहे परिणति मेरी। अब हमने अपना दुख भगवान को बताना शुरू किया कि क्या हुआ? कि निज को बिन जाने नाथ फिरा भवन में। जब आप लोगों ने अभी हमने ये वीडियो सुना था, उसमें था तुमको बिन जाने नाथ फिरा भवन में। ये जिनवाणी देखेंगे, जिनेन्द्र आराधना संग्रह, उसमें भी तुमको बिन जाने नाथ फिरा भवन में था, और यहाँ पर लिखा निजको बिन जाने नाथ फिरा भवन में। क्या दोनों में से कौन सा सही है, कौन सा गलत है? सुनीता आंटी, कौन सा गलत है? तुमको बिन जाने नाथ फिरा भवन में या निजको बिन जाने नाथ फिरा भवन? निष्ठुर दोनों ही सही है। दोनों बिल्कुल सही है। दोनों में से कुछ भी बोलेंगे तो वो सही है। जो भगवान को नहीं जानता वो भी भव भव में भटकता है, और जो निज को नहीं जानता वो भी भव भव में भटकता है ना। भगवान को जाना तो निज को जाना। आती है ना प्रवचन सार की गाथा है 80 नंबर की। द्रव्य गुण पर्याय से जो जानते अरहंत को, वे जानते निज आत्मा प्रगट उनका नाश हो। है ना, जो अरहंत को जानता है वो अपनी आत्मा को जानता है, जो आत्मा को जानता है वो अरहंत को जानता है। तो इसी तरह हे भगवान, मैंने अपने को जाने बिना अब तक चार गति में घूम रहा हूँ। कितना सरल उपचार है उसका कि अपने को जानने लगे, और कितना कठिन कर लिया है कि नहीं जान रहे हैं, इसलिए चारों गतियों में परिभ्रमण कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं? सिर्फ परिभ्रमण नहीं कर रहे हैं, सुख की आशा से झपटा उन विषयन में। और क्या कर रहे हैं? जो विषय मिला उससे सुख के लिए झपट्टा मारा। झपट्टा मारना अच्छे उपयोग में नहीं लेते हैं। झपटना यानी बहुत तीव्र वेदना होना, तब झपट्टा मारता है। शेर अपने शिकार पर झपट्टा मारता है। हम खाने पे झपट्टा नहीं मारते, हम खाते हैं, किंतु शेर की जब गृद्धता बतानी हो ना, अति गृद्धता बतानी हो, तो प्रयोग करते हैं शब्द झपट्टा मारना। है ना। तो किस लिए झपटा मारा विषयों में?
विषय कौन से हुए? 5 इंद्रियों के जो विषय हैं उन्हें विषय बोलते हैं। तो सुख की आशा से कि मुझे सुख मिल जाएगा, हे भोजन मुझे सुख दे दे, हे बच्चों मुझे सुख दे दो, हे बिस्तर मुझे सुख दे दे, हे मोबाइल मुझे सुख दे दे, ऐसा सोच सोच कर विषयों में झपट्टा मारता रहा, है ना। फिर देखो अगली लाइन कितनी अच्छी है, जो कफ में मक्खी बैठ पंख लिपटावे, तब तड़प तड़प दुख में ही प्राण गवावे। जैसे मक्खी होती है वो सुख की आशा से कफ में बैठती है, और क्या होता है, कफ में बैठी, थूक में बैठी और उसमें उसके पंख चिपक जाते हैं, और वहीं पर फिर वो तड़प तड़प के जान देना पड़ती है। बैठी तो सुख की आशा से थी, किंतु सुख से क्या मिला, मृत्यु ही हो गई, अपार दुख मिला। सोचा था सुख मिलेगा किंतु मिला दुख ही दुख, है ना। ऐसे बोलते हैं अगर किसी भी उड़ने वाले पक्षी के अगर पंख चिपक जाए, पंख खत्म हो जाए, तो फिर वो ज्यादा दिन जीवित नहीं रहता है, ज्यादा समय तक। तो वैसे ही मक्खी के पंख चिपक जाते हैं कफ में और फिर उसकी मृत्यु हो जाती है ना। फिर तब तड़प तड़प दुख में ही प्राण गंवावे, तड़प तड़प के मरती है दुख के साथ, खुशी सुख के लिए विषयों में गई थी किंतु मृत्यु दुख के साथ होती है। त्यों इन विषयन में मिली दुखद भव फेरी, इसलिए मुझे भी क्या हुआ, वे इन विषयों में गया, सुख की लालसा से गया, किंतु क्या हुआ, दुख ही दुख मिला, अत्यधिक दुख मिला। बताते हैं ना 5 इंद्रियों के विषय में कैसे 5 तरह के जीव अपने प्राण त्याग देते हैं। स्पर्शन इंद्री के लालच में हाथी अपने प्राण त्याग देता है ना। हथिनी से अति मोह करता है, इतने बलिष्ठ हाथी को वश में करना बहुत मुश्किल होता है मंगला आंटी, किंतु क्या करते हैं, उस तरफ बीच में एक खड्डा डाल देते हैं, इधर हथिनी को खड़ा कर दिया और इधर से हाथी आता रहता है, और उस खड्डे के ऊपर घास वास बिछा देता है, और वो हथिनी भी ट्रेंड होती है, वो ऐसे ऐसे अपने हाव भाव प्रकट करती है कि हाथी उसके पास उसे स्पर्श करने की आशा से दौड़ता है और उस खड्डे में गिर जाता है, और फिर शिकारी उसे पकड़ लेते हैं, है ना। स्पर्शन इंद्री के लालच में अपने प्राण गंवा देता है। रसना इंद्री के लालच में मछली का उदाहरण है, कांटे के साथ अंदर अंदर अन्न का दाना उस कांटे में लगा देते हैं, और मछली उसे खाने आती है तो उस कांटे में वो भी लटक जाती है और अपने प्राण गंवा देती है। घ्राण इंद्री में भंवरा सोचता है कि ये फूल की थोड़ी सी खुशबू ले लूं फिर उड़ जाऊंगा, थोड़ी सी और ले लूं, अभी तो रात होना बाकी है। धीरे धीरे रात होती है, कमल बंद हो जाता है और उसी में ही आखिर में प्राण गंवा देता है। स्पर्शन रसना घ्राण। चक्षु इंद्री में पतंगा रोशनी की आशा में उसके पास जाता है, पास में जाता है, बहुत गरम गरम भपका लगता है, फिर दूर आता है, फिर पास में जाता है, फिर दूर आता है, और लगता है अरे अरे मैं जलूंगा नहीं, और जाकर उसमें अग्नि में समा जाता है और अपने प्राण गंवा देता है ना। कुछ नहीं हो रहा है, अरे इतना गर्म तो मैं सहन कर लूंगा, ऐसे सोच सोच के। और कर्ण इंद्री में हिरण, हिरण को बांसुरी बजाकर कर्ण इंद्री के वश में वो भी शिकारी द्वारा पकड़ा जाता है और प्राण गंवा देता है। तो सोचो एक एक इंद्री के उदय में एक एक जीव अपने प्राण गंवा देते हैं, तो हम मनुष्य तो 5 इंद्री के विषय में हमेशा तल्लीन रहते हैं। क्या दुर्दशा होने वाली है हमारी, हम समझते हैं? कुछ नहीं, क्या फर्क पड़ता है, थोड़ा बहुत ही तो है विषय सुख, किंतु ये विषयों की लालसा है वो अत्यंत दुख को देने वाली है। टोडरमल जी ने बहुत अच्छा उदाहरण दिया मोक्ष मार्ग प्रकाशक में। खुजली होती है, कैसा लगता है, हमारे हाथ में खुजली हो रही है, हम खुजली करें, अरे कुछ नहीं, बहुत मीठी खुजली लग रही है, उस समय तो अच्छी लगती है, और एक ही क्षण बाद क्या होता है, खून आने लगता है, जलन होने लगती है, अत्यंत दुख होता है।
तो वो खुजली उस समय सुख को दे रही है, किंतु तुरंत ही उसका फल मिल जाता है कि दुख ही दुख होता है। वैसे विषयों में लगता सुख है, किंतु वास्तव में दुख ही दुख है ना। बहुत सारी गाथाएं प्रवचनों में ये आचार्यों ने भी लिखी है। बहुत सारी गाथाएं हम कभी आगे, अभी तो बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए मैं उनको लेना नहीं चाह रही हूँ, पर बाकी बहुत गाथाएं मिलती है कि 5 इंद्रियों में अगर सुख है तो किस तरह से वो दुख रूप हो जाती हैं, उसकी चर्चा है। आगे पढ़ते हैं अगला छंद। मिथ्यात्व राग वश दुखित रहा प्रतिपल ही, और कर्म बंध भी रुक न सका पल भर भी। सौभाग्य आज है प्रभु तुम्हें लख पाया, दुख से मुक्ति का मार्ग आज मैं पाया। हो गई प्रतीति न रही मुक्ति में देरी, बस ज्ञाता दृष्टा रहे परिणति मेरी। क्या लिखा आगे, क्या हुआ कि मेरे दुख का कारण क्या है? 5 इंद्रियों के विषय दुख का कारण है सुनीता आंटी। तो उसके आगे और बढ़े कि नहीं, जो मेरा मिथ्यात्व है वो दुख का कारण है। क्या मिथ्यात्व? ये 5 इंद्रिय के विषय दुख का कारण नहीं है, किंतु इन विषयों से मुझे सुख मिलेगा, ऐसा जो मिथ्या अभिप्राय है वो दुख का कारण है। आभा भाभी, कितनी अच्छी लाइन है कि मेरे दुख का कारण क्या है? मेरी उल्टी मान्यता, पर पदार्थ मेरे हैं, विषयों में सुख है, पुण्य अच्छा है, ऐसी जो मेरी गलत गलत मान्यताएं है ना, वो मेरे दुख का कारण है। तो मिथ्यात्व के कारण मैं प्रतिपल दुखी रहा, हर पल दुखी रहा, और कर्म बंध भी रुक न सका पल भर भी। एक क्षण के लिए भी कर्म का बंधन नहीं रुका। कैसे नहीं रुका? मैं मिथ्यात्व के भाव करता रहा, कर्म मेरे पास आते रहे। मैं मिथ्यात्व भाव करता रहा, कर्म मेरे पास आते रहे। कब से हो रहा है? अनादि से हो रहा है, और अनंत काल ऐसा ही चलता रहेगा। चलता रहेगा ऐसा ही, नहीं चलाना है ऐसा कि मिथ्यात्व को नाश करेंगे और कर्म बंधन रुकेगा, है ना। 7 प्रकार के कर्म प्रति क्षण बंधते रहते हैं। आयु कर्म पूरे जीवन में एक बार बनता है, और वो भी अगली आयु के लिए ही, है ना। आबा भाभी, ज्ञान में भगवान के सब आ जाता है कि तुम 7 भव बाद क्या होगे, 6 भव बाद क्या होगे, वो सब पहले से नक्की है। किंतु बंधता कितना है आयु कर्म? बिना आंटी, इस भव में अगले भव के लिए ही आयु बंध, एक ही भव का आयु बंद होगा, है ना। तो यहाँ पर मोटे की कर्म बंध भी रुक न सका पल भर भी, एक पल के लिए भी मेरी बंद नहीं हुआ कर्मों का। क्यों? क्योंकि एक पल भी मैंने मिथ्यात्व को नहीं छोड़ा। चलो हम सोते हैं तब कौन सी उल्टी मान्यता करते रहते हैं आभा भाभी? सोते हैं तब तो हम न किसी से राग करते हैं न द्वेष करते हैं, आराम से घोड़े बेच के सोते रहते हैं। तो कहाँ पे उस समय मिथ्यात्व? उस समय तो कर्म बंध नहीं होता होगा। ऐसा है कि नहीं, उस समय भी हमारे ज्ञान में नहीं आए, किंतु अबुद्धि पूर्वक पूरे के पूरे मिथ्यात्व के भाव चलते रहते हैं। एक पल भी नहीं होता ऐसा कि हम मिथ्यात्व भाव नहीं करें। बोले नहीं, हम सुन रहे हैं अभी कि शरीर मेरा नहीं है। सही बात है पूजा भाभी, बिल्कुल शरीर मेरा नहीं है, और मान्यता में कूट कूट के भरा हुआ है कि हाँ ये तो प्रवचन पाठशाला की बात है, वास्तव में तो मैं पूजा ही हूँ। अंदर से ऐसी घुट्टी पिलाई हुई है ना, जबरदस्त मिथ्यात्व की घुट्टी पी हुई है कि उससे बाहर ही नहीं निकलना चाहते हैं, है ना। फिर क्या? सौभाग्य आज है प्रभु तुम्हें लख पाया, दुख से मुक्ति का मार्ग आज में पाया। कि मेरे अति पुण्य का उदय है कि हर लोगों को ये सुविधा नहीं मिली है। अपने पे बहुमान आना चाहिए कि मुझे ये सौभाग्य मिल गया है
कि मैंने आपको देख लिया है ना। देखा तो क्या हुआ, दुख से मुक्ति का मार्ग आज मैं पाया, कि दुख से कैसे मुक्ति होती है मैंने आपको देखकर जान लिया भगवान। आप दुखी नहीं है ना, इसका मतलब हो सकता हूं मैं भी कि मैं कभी दुखी नहीं हूं। देखने मात्र से, भगवान के अवलोकन मात्र से सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। भगवान जिन दर्शन सम्यक दर्शन में निमित्त कहे, छोटा मोटा काम नहीं है जो हम रोज सुबह भगवान के दरबार में जाते हैं। रोज हम भगवान को देखते हैं और हमें प्रेरणा मिलती है कि आप दुख से रहित हैं, वैसे मैं भी दुख से रहित हो सकता हूँ। हो सकता हूँ नहीं, होऊंगा ही होऊंगा। तो मेरे अति सौभाग्य है कि मैं आपको लख पाया हूँ, देख पाया हूँ, ये भी मेरे अति सौभाग्य की बात है। और क्या हुआ आपको देख के, कि मुझे मुक्ति का मार्ग मिल गया, रास्ता मिल गया। मैं अभी तक सोचता था कि हो ही नहीं सकता है ऐसा तो, कि मैं विषय से रहित रह पाऊं, मैं मिथ्यात्व से रहित हो पाऊं। किंतु मैंने आपको देखा ना भगवान, कि आप 5 इंद्रिय के विषय नहीं भोग रहे हैं, आप में मिथ्यात्व नहीं है, और फिर आप पूर्ण सुखी हैं। तो मुझे रास्ता मिल गया कि हाँ, मैं भी इस रास्ते पर चलूंगा तो सुखी हो जाऊंगा। सिर्फ दर्शन करने मात्र से इतना फायदा है ना। हो गई प्रतीति ना रही मुक्ति में देरी, ये लाइन तो बहुत ही अच्छी है। क्या प्रतीति हो गई, कि दुख से बच सकते हैं, 5 इंद्रियों में सुख नहीं है, ऐसी प्रतीति अर्थात श्रद्धान, भरोसा, विश्वास मुझे हो गया। और जैसे ही ऐसा भरोसा आया तो अब मोक्ष दूर नहीं है ना। ये भरोसा तो आए कि विषयों में सुख नहीं है, ये भरोसा तो आए कि कोई दुनिया में पूर्ण सुखी हो सकता है। आपको देखकर मुझे ये श्रद्धान विश्वास हो गया, तो अब मेरी मंजिल दूर नहीं है, अर्थात मुझे मुक्ति की प्राप्ति होगी ही होगी। भरोसा नहीं है। अभी तो हमें क्या लगता है कि नहीं नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है, बिना भोजन बिना मैं कैसे रह सकता हूँ। अरे भोजन करने का निषेध नहीं है, किंतु भोजन में सुख नहीं है, ये बात भगवान बता रहे हैं। अभी तो हमारा औदारिक शरीर है, भोजन करना ही पड़ेगा। भोजन करने का निषेध नहीं है, पूजा करने का निषेध नहीं है, सोने का निषेध नहीं है, किंतु इन सब चीजों से मैं सुखी हो जाऊंगा, इस बात का निषेध है। और भगवान को देखकर ये प्रतीति हो गई, और इसलिए अब मेरी मुक्ति में देरी नहीं रही, है ना। आगे का पढ़ते हैं। सार्थक सिमंदर नाम आपका स्वामी, सीमित निज में हो गए आप विश्रामी, करते दर्शन कर भव सीमित भवि प्राणी, फिर आवागमन विमुक्त बने शिवगामी, चिर तृप्ति प्रदायक शांत छवि प्रभु तेरी, बस ज्ञाता दृष्टा रहे परिणति मेरी। सार्थक सीमंदर नाम आपका स्वामी, सीम अंदर सीमा में रहते हैं, है ना। सीमित निज में हो गए आप विश्रामी, ये भी कोई सुखी होने का रास्ता है कि अपने अंदर रहो, अपनी सीमा में रहो। ये सुख होने का रास्ता है कि ये सबसे बड़ा रास्ता है। दुख का कारण क्या है, कि इंडिया पाकिस्तान में घुसना चाहता है, पाकिस्तान इंडिया में घुसना चाहता है, अपनी LOC को सब क्रॉस करते हैं, है ना, अपनी लाइन को सब क्रॉस करते हैं, ये दुख का कारण है। सब अपनी अपनी सीमा में रहें तो इससे ज्यादा सुख का कोई उपाय नहीं है। मेरी सीमा क्या है सुनीता आंटी, मेरी सीमा कितनी है? जयपुर जितनी मेरी सीमा है? नहीं, असंख्यात परदेसी हूं मैं तो। हाँ, और मैं क्या कर सकता हूँ, मेरी क्या करने की सीमा है?
कि मैं ज्ञान सब का कर सकता हूँ, किंतु अपनी आंख के पलक भी नहीं झपका सकता हूँ। ये मेरी सीमा है। तो हमको लगता है अरे इतनी सी सीमा मेरी, सिर्फ जान ही सकता हूँ, कर नहीं सकता हूँ। अरे क्यों दुखी, जानना सबसे बड़ा काम है। हमको सिर्फ जानने में सेटिस्फेक्शन नहीं होता। हमको लगता है ये मोबाइल उठा के मैं यहाँ रखूं, सारे घर के सामान व्यवस्थित रखूं, तकिया व्यवस्थित रखूं, खाना व्यवस्थित बनाऊं, ये काम करने में हमको मजा आता है। किंतु जो हम कर सकते हैं ज्ञान, उसकी खबर नहीं है। तो क्या कहा कि सीमंदर भगवान आपका नाम सार्थक है। क्या है कि आप अपने अंदर सीमित हो गए, अपने में समा गए, इसलिए आपका नाम सार्थक है। करते दर्शन कर भव सीमित भवि प्राणी, और आपके दर्शन करके जो भव्य जीव हैं वो अपने भव सीमित कर लेते हैं। कितना भव रह जाता है सम्यक दृष्टि जीव का। आभा भाभी पढ़ चुके हैं हम, अभी गुणस्थान वाले में पढ़ा ना, कितना रह जाता है सम्यक दृष्टि जीव का। अर्ध ज्यादा परावर्त, उद्गल परावर्तन। है ना। एक बार सम्यक दर्शन हुआ तो अनंत संसार के सामने अर्ध पुद्गल परावर्तन जितना सीमित रह गया भव। क्या होता है अर्ध पुद्गल परावर्तन, उसकी बात नहीं करेंगे, वो क्लास गुणस्थान की क्लास में आ गई है सब। फिर आवागमन विमुक्त बने शिवगामी। फिर आवागमन, आना और जाना, आना और जाना, इस भव में जन्म लेना, फिर मरण करना, अगले भव में जन्म लेना, हमेशा यही चल रहा है। तो इससे विमुक्त होकर मोक्ष मार्ग प्रारंभ हो गया। कितने मात्र से भगवान को देखा और देखा कि वो अपने अंदर सीमित हो गए हैं, ऐसा जानकर मेरा भी मोक्ष मार्ग खुल गया। देखो ये कितनी अच्छी, चिर तृप्ति प्रदायक शांत छवि प्रभु तेरी। कैसी है भगवान की छवि। वास्तव में भगवान के दर्शन करते हैं ना, तो दर्शन करते से ही ये भाव आना चाहिए कि कितनी शांत प्रतिमा भगवान की है। चिर तृप्ति, हमेशा के लिए तृप्ति मिल गई, आंखों का मुझे फल मिल गया, इतना अहोभाव आना चाहिए, एकदम रोम रोम में रोमांच आ जाना चाहिए भगवान के दर्शन करके, है ना। बोलते हैं ना, संतप्त मानस शांत हो जिनके गुणों के गान में। वो तो गुणों का गान करोगे, यहाँ तो सिर्फ देखने, शांत छवि देखी और मुझ में अंदर में शांति आ गई, तृप्त मिल गई, मुझे आंखों का फल मिल गया। ऐसे भगवान मुझे सीमंदर भगवान, मैं आपकी शरण में आया हूँ। 2 छंद और हैं, देखते हैं, टाइम है 5 मिनट का, हो जाएंगे। आत्माश्रय का फल आज प्रभो लख पाया, निज में रमने का भाव मुझे उमगाया, निज वैभव सन्मुख तुच्छ सभी कुछ भासा, दर्शन से पलट गया परिणति का पासा, चैतन्य छवि अंतर में आज उकेरी, बस ज्ञाता दृष्टा रहे परिणति मेरी। मैंने आपको देखा तो क्या दिखा कि आपने अपनी आत्मा का आश्रय किया और आप सुखी हो गए। तो मैंने भी क्या सोचा कि मैं भी निज में रम जाऊं, ऐसा भाव मुझे उत्पन्न हुआ, है ना। हमें दवाई मिल गई दुख से बचने की। क्या दवाई है कि अपनी आत्मा का आश्रय लो तो तुम सुखी हो जाओगे। बस पूरे जैन धर्म का सार आ गया इस बात में। मंगला जी, क्या सार आ गया कि आत्माश्रय करो तो सुखी हो जाओगे, और कितना कुछ भी कर लो, सुखी होने का कोई और उपाय है ही नहीं। क्या है आभा भाभी एक उपाय बीना आंटी, कि अपनी आत्मा का आश्रय करो। मैंने आपको देखा कि आपने आत्मा का आश्रय किया और आप सुखी हो गए, तो मुझे भी अब अपनी आत्मा का आश्रय करने का भाव हुआ। और जैसे ही मैंने अंदर में देखा तो निज वैभव सन्मुख तुच्छ सभी कुछ भासा, बाकी सब चीजें तुच्छ है।
देखा जब अपने अंतर में, कुछ और नहीं भगवान हूं मैं, है ना। भगवान हूं मैं, अपने अंतर देखा तो निज वैभव के सन्मुख बाकी सारी चीजें तुच्छ लगी। अभी एक अलमारी में रखा है मेरे 1 करोड़ का हार, वो तुच्छ लगा। मेरी अलमारियां साड़ी से भरी हुई है, सब तुच्छ लगी। किसके सामने? अपने वैभव के सामने। ये बाकी कुछ मेरे साथ जाने वाले नहीं है। कपड़े, ज्वेलरी, बच्चे, हस्बैंड, घर परिवार, कार, मोटर, कुछ नहीं जाएगा। किंतु मेरा आत्म वैभव है, मेरे अनंत गुण हैं, वो मेरे साथ जाएंगे। इसलिए अपने वैभव के सामने बाकी सब तुच्छ। सब आंख बंद करके विचार कर लो किस किस की महिमा आ रही है अभी। वो सब तुच्छ हैं। दर्शन से पलट गया परिणति का पासा है। भगवान आपके दर्शन करने से मेरी जो मिथ्यात्व की परिणति, मिथ्या दर्शन पर्याय में चल रहा था, वो पासा पलट गया और सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई। चैतन्य छवि अंतर में आज उकेरी। और मैंने अपनी आत्मा की छवि, उकेरना मतलब ऐसे जब मूर्ति बनाते हैं ना तो उकेरते हैं, उसको उद्घाटित करते हैं, तो ऐसी मैंने अपने अंदर अपनी चैतन्य छवि को उकेर लिया है। हे भगवान, बस ज्ञाता दृष्टा मेरी परिणति रहे। हे ज्ञायक के ज्ञायक चैतन्य विहारी, मैं भाव वंदना करूं परम उपकारी। अपनी सीमा में रहूं यही वर पाऊं, प्रभु भेद भक्ति तज निज अभेद को ध्याऊं। अब अंतर में ही दिखे मुझे सुख ढेरी, बस ज्ञाता दृष्टा रहे परिणति मेरी। भगवान कैसे हैं? ज्ञायक के ज्ञायक। ज्ञायक मतलब एक आत्मा, और दूसरा ज्ञायक मतलब उसको जानने वाले। ज्ञायक को ही जानने वाले हैं, निश्चय से अपने को ही जानते हैं। तो ये 3 लोग को नहीं जानते, अरे वो जानने में आ जाते हैं। वास्तव में तो स्वयं को ही जानते हैं। मैं भाव वंदना करूं परम उपकारी। में द्रव्य वंदना तो कर रहा हूं, किंतु भाव वंदना क्या है कि जैसे आप हैं वैसा ही मैं हूं। अपनी आत्मा को नमस्कार करना वो भाव वंदना है। ये भाग 5 परमेष्टि वाले पाठ से पढ़ाना शुरू कर देते हैं कि पंच परमेष्टि की शरण का क्या अर्थ है। जो अपनी आत्मा की शरण में जाता है वो 5 परमेष्टि की शरण में जाता है। बाल बोध 1 में पढ़ा दिया अभा भाभी ये बात, तो है ना। तो वास्तव में वही भाव वंदना है